अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज लिक्विड्स के चैप्टर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है लिक्विड क्रिस्टल्स का। तो लिक्विड के चैप्टर में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे लिक्विड क्रिस्टल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। द इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, एक दरमियानी हालत जो दरमियान में होती है सॉलिड और लिक्विड के। ये एक दरमियानी हालत होती है जो सॉलिड और लिक्विड के बीच में होती है। इन विच सबस्टांसेस हैव अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स लाइक सॉलिड, जिसमें सबस्टांसेस अरेंजमेंट रखते हैं पार्टिकल्स की सॉलिड की तरह। यानी जिस तरह सॉलिड के पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है उसी तरह इनके पार्टिकल्स की। बट फ्रीडम ऑफ मोशन लाइक लिक्विड्स, लेकिन मालिक्यूल इतनी आज़ादी से घूमते हैं जिस तरह लिक्विड के मालिक्यूल्स घूम रहे हो। इसका लिक्विड क्रिस्टल, इसे कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या है कि सॉलिड होता है। इस सॉलिड को जब हम हीट करना शुरू करते हैं तो बीच में एक ऐसी हालत आती है जिसमें कुछ पार्ट इसका सॉलिड होता है, कुछ पार्ट इसका लिक्विड, जिसे हम लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। और मज़ीद हीट करने पर ये प्योर यानी ये कम्प्लीटली लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ मैं आपको एक डायग्राम दिखा लेता हूँ, इससे भी आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। अब देखिए ये सॉलिड है, इसमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जब हमने इसको हीट दिया, हीट देने के बाद ये लिक्विड क्रिस्टल बना। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, इस पार्टिकल की अरेंजमेंट चेंज हो चुकी है, इसकी चेंज हो चुकी है, इसकी चेंज। तो कुछ पार्टिकल्स की अरेंजमेंट सॉलिड जैसी रहती है और कुछ की चेंज हो जाती है, और मज़ीद हीट करने पर फिर ये बिल्कुल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसे हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल। तो चलिए आगे चलते हैं। सम सॉलिड्स चेंज इनटू टर्बिड लिक्विड, कुछ सॉलिड तब्दील हो जाते हैं टर्बिड लिक्विड में। टर्बिड जिसमें नमी जैसा हो। बिफोर चेंजिंग इनटू क्लियर लिक्विड्स, क्लियर लिक्विड में तब्दील होने से पहले। दीज टर्बिड सॉलिड्स हैव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ये टर्बिड सॉलिड्स रखते हैं प्रॉपर्टीज सॉलिड्स की। अब सॉलिड की प्रॉपर्टी में कौन सी प्रॉपर्टी रखते हैं, जैसा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी स्टूडेंट्स किसको कहते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब होता है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होती है उसको वो मोड़ सके, ठीक है, उसको वो क्या कर सके, रिफ्रैक्ट कर सके, उसे मोड़ सके। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है स्टूडेंट्स, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, हम इसकी तरफ ज़्यादा नहीं जाएंगे। मुख्तसरन मैं आपको समझा दूं कि जो आम लाइट आ रही होती है उस लाइट में बहुत सारे प्लेन्स होते हैं। उन प्लेन्स में से फिर एक प्लेन को सिलेक्ट किया जाता है जिसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहा जाता है, फिर उसे क्रिस्टल में से गुजारा जाता है। तो क्रिस्टल उस लाइट को एक ख़ास एंगल पर मोड़ देती है जिसे हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। इसके बाद है लिक्विड्स, यानी इसके अंदर देखिए दीज टर्बिड सॉलिड्स हैव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, यानी इसमें सॉलिड की भी प्रॉपर्टीज़ है। दीज टर्बिड सॉलिड्स हैव प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, इनके अंदर लिक्विड की भी प्रॉपर्टीज़ है, जैसा कि फ्लूडिटी है यानी बहाव होता है, विस्कोसिटी, इनके अंदर गाढ़ापन मौजूद होता है, सरफेस टेंशन, सतही खिंचाव इनके अंदर होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ लिक्विड की हैं। लिक्विड क्रिस्टल और ऑलवेज आइसोट्रोपिक, लिक्विड क्रिस्टल हमेशा आइसोट्रोपिक होते हैं। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि कोई भी ऐसा क्रिस्टल जो हर तरफ से एक जैसे एंगल्स रखता हो, ठीक है, जिसके यानी हर जानिब से ऐसा सबस्टांस जो हर जानिब से सेम तकरीबन एंगल्स शो करता हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यानी फ़र्ज़ करें जैसा कि मैं इधर एक स्ट्रक्चर अगर बना दूं, जैसा कि फ़र्ज़ करें इधर मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं। अब देखिए यहाँ से आप इसको देखेंगे तो आपको वही एंगल नज़र आएंगे, यहाँ से वही एंगल, तो ये आइसोट्रोपिक टाइप का सबस्टांस है। फ्रेडरिक रेंटिजर इन 1888 डिस्कवर्ड लिक्विड क्रिस्टल्स, इस साइंटिस्ट ने 1887 में इनको डिस्कवर किया।
ही डिस्कवर कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट एज ए लिक्विड क्रिस्टल, उसने डिस्कवर किया था कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट को। एक कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट कोलेस्ट्रॉल और बेंजीन का एक कंपाउंड होता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल के जो 4 रिंग्स है वो लगे होते हैं, साथ में एक बेंजीन का रिंग होता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। तो उसने इसे डिस्कवर किया था। दिस कंपाउंड मेल्ट्स एट 145 सेंटीग्रेड। अब ये कंपाउंड देखिए कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट को आप हीट करेंगे 145 पर, ये मेल्ट हो जाएगा, लेकिन मेल्ट होने पर एक मिल्की लिक्विड बना देगा एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू विस्कस मिल्की लिक्विड, और ये बदल जाता है एक गाढ़े दूध की तरह लिक्विड में एंड बिकम्स अ क्लियर लिक्विड, और फिर क्लियर लिक्विड बन जाता है एट 178.5 सेंटीग्रेड 178.5 सेंटीग्रेड। और इसी मिल्की लिक्विड को अगर हम गर्म करते जाएं तो 178 सेंटीग्रेड पर फिर ये बिल्कुल क्लियर लिक्विड बन जाता है। तो ये जो बीच की स्टेट थी इसे हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल स्टेट। एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स, दे आर यूज्ड एज टेम्परेचर सेंसर, ये टेम्परेचर को सेंस करने के लिए, महसूस करने के लिए यूज़ होते हैं, यानी सेंसर डिटेक्टर, टेम्परेचर को महसूस करने वाले डिटेक्टर के तौर पर। टू डिटेक्ट फॉल्टी कनेक्शंस इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड्स, ताकि मालूम कर सके ख़राब कनेक्शन को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक, छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड्स होते हैं, ठीक है, यानी जिस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट होते हैं, आप देखते हैं आपके मोबाइल का चार्जर है उसके अंदर भी कोई सर्किट होता है, बिल्कुल इसी तरह आपके मोबाइल के अंदर सर्किट होता है। तो हर चीज़ के अंदर सर्किट होता है जिसमें मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स यानी रजिस्टर्स और कैपेसिटर्स और डायोड्स वगैरह चीज़ें लगी होती हैं। तो उनमें कोई ख़राबी हो तो उस फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए भी ये यूज़ किए जाते हैं। यूज्ड इन थर्मोस्टेट्स टू मेजर बॉडी टेम्परेचर ऑफ इन्फेंट्स, ये थर्मोस्टेट के तौर पर इस्तेमाल होता है नापने के लिए बॉडी टेम्परेचर इन्फेंट्स बच्चों का। यूज टू डिटेक्ट ब्लॉकेज ऑफ वीन्स आर्टरीज एंड इन्फेक्टेड एरियाज, सॉरी ऑफ है स्टूडेंट्स, ठीक। तो इस्तेमाल होता है डिटेक्ट करने के लिए ब्लॉकेज को, चाहे वीन्स के अंदर हो चाहे आर्टरीज के अंदर हो, इन्फेक्टेड एरियाज़ में। ये लिक्विड क्रिस्टल असल में बॉडी के अंदर दाखिल किए जाते हैं किसी टेक्निक से। ये लिक्विड क्रिस्टल फिर बॉडी के अंदर ट्रैवल करते हैं और जहाँ पर कोई वीन या कोई चीज़ ब्लॉक हो, अब जो जगह ब्लॉक होगी उसके टेम्परेचर आम बॉडी के टेम्परेचर से चेंज होगा। तो लिक्विड क्रिस्टल जब वहाँ पर पहुँचेगा तो उस टेम्परेचर को महसूस करेगा और वहाँ पर जो है वो कोई ख़ास कलर दिखाएगा जिसकी वजह से डिटेक्ट हो जाता है कि इस जगह पर कोई मसला है, यानी वीन वगैरह बंद है। दे आर यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन, ये बतौर सॉल्वेंट इस्तेमाल होते हैं क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन में, यानी मुख्तलिफ कंपाउंड्स को अलग करने की टेक्निक्स में। यूज्ड इन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज, LCDs यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज के अंदर यूज़ होते हैं। अभी तक देखिए स्टूडेंट्स, फ्लैट स्क्रीन टेलीविजन्स ये अक्सर लिक्विड क्रिस्टल के बने होते हैं और रिस्ट वॉचेस जो घड़ियाँ हैं इनके अंदर डिस्प्ले भी कभी कभी ये जो डिजिटल है इनके अंदर लिक्विड क्रिस्टल का डिस्प्ले होता है। लैपटॉप स्क्रीन इसके बने होते हैं, डिजिटल क्लॉक्स, थर्मोमीटर्स, स्विच एबल विंडोज़ वगैरह ये सारे लिक्विड क्रिस्टल से बने होते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ आप देखें कि लिक्विड क्रिस्टल्स थर्मामीटर के तौर पर भी यूज़ होते हैं बुखार वगैरह को मालूम करने के लिए। लिक्विड क्रिस्टल थर्मामीटर्स यूज्ड, लिक्विड क्रिस्टल जो थर्मामीटर होता है यानी ये वाला या ये यूज लिक्विड क्रिस्टल, ये लिक्विड क्रिस्टल को यूज़ करता है दैट चेंज कलर इन रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर चेंज, जो अपने रंग को तब्दील करते हैं रद्द अमल में टेम्परेचर की तब्दीली के। मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स आर इनक्लोज्ड इन सेपरेट पार्टीशन, मिक्सचर लिक्विड क्रिस्टल के बंद किए जाते हैं अलग अलग पार्टीशंस में, हिस्सों में, यानी यहाँ कुछ और लिक्विड क्रिस्टल यहाँ 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 इस तरह से इसको बंद कर दिया जाता है। नंबर्स ऑन दी पार्टीशंस इंडिकेट, और ये नंबर्स, ये जो ऊपर नंबर्स लिखे आपको नज़र आ रहे होंगे शायद, तो नंबर्स ऑन दी पार्टीशंस इंडिकेट, तो नंबर जो पार्टीशन के ऊपर होते हैं ज़ाहिर करते हैं टेम्परेचर्स को अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट, जितना वहाँ पर हीट होगा। यानी हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड है, तो कहीं अगर वो 38 शो कर रहे तो इसका मतलब है कि इस शख्स को बुखार है, और 39 शो कर रहे तो इस शख्स की तबीयत यानी बुखार बहुत ज़्यादा है। लिक्विड क्रिस्टल्स थर्मोमीटर्स इंक्लूड सम इंडोर डिजिटल थर्मोमीटर्स, लिक्विड क्रिस्टल थर्मोमीटर्स में शामिल है कुछ
इंडोर डिजिटल थर्मामीटर्स भी एंड फीवर थर्मामीटर्स और बुखार के थर्मामीटर्स भी विच आर प्लेस्ड ऑन द फोरहेड, जिसे माथे पर रखकर बुखार को चेक किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।